नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूर्णम् हरये स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरजले। द्रवगुण पर्याय का स्वरूप समझने में अपन पर्याय का स्ट्रक्चर समझ रहे थे। समस्त जिनागम में, अब समस्त तो क्या कहें, जितनी अपनी शक्ति थी उतना। जब हम कहेंगे समस्त, इसका मतलब जितनी हमारी शक्ति थी और जितना हमने सुना था, जितना पढ़ा था, उसमें से द्रवगुण पर्याय के सूत्र बना करके इकट्ठे किए। तो पर्याय के सूत्र कौन कौन से हैं? तो अभी 47 शक्तियों में से 6 सूत्र शामिल किए उसमें से, 47 शक्तियों में से। क्योंकि एक पर्याय के होने में 6 शक्तियां बड़ी बड़ी, ध्यान रखना, जितनी चर्चा पहले कर चुकी हूं उसे समझना। पर्याय का स्वरूप इसलिए नहीं समझ रहे कि हम पर्याय के कर्ता हैं। पर्याय का स्वरूप इसलिए नहीं समझ रहे कि हम पर्याय में हेर फेर कर सकते हैं। पर्याय का स्वरूप इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि पर्याय में हमें कुछ सुख दुख चैन कुछ कर सके। तो काय के लिए समझ रहे हैं कि ध्यान रखना, पर्याय का स्वरूप समझकर हम पर्याय दृष्टि छूट जाए कैसे, इसलिए समझ रहे। फिर से क्या कहा? पर्याय का स्वरूप समझकर पर्याय दृष्टि छूट जाए, कर्ता बुद्धि छूट जाए, ध्रुव की दृष्टि हो जाए, ज्ञाय की दृष्टि। समझ रहे हैं पर्याय को, और आश्रय होगा ध्रुव का। क्या बोल दिया? समझ रहे हैं पर्याय को, और आश्रय हो रहा है ध्रुव का। इस तरह से पढ़ना। बहुत सुंदर शक्तियां हैं। 33 नंबर की शक्ति है भाव शक्ति। कौन सी शक्ति है? भाव शक्ति। इसकी बहुत सुंदर परिभाषा है। विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति। विद्यमान अवस्था रूप माने वर्तमान में जो पर्याय है ना, है इसी का नाम भाव शक्ति। जो वर्तमान पर्याय है ना, ज्ञान की, दर्शन की, चारित की, सुख की, छह द्रव्य की, ध्यान रखना। अपन पर्याय का स्वरूप पढ़ रहे हैं तो आत्मा में तो अपने उद्देश्य से घटा रहे, लेकिन ये छह द्रव्य में है। क्या कहा? जो शक्ति अपन पढ़ रहे हैं, पर्याय का जो स्वरूप पढ़ रहे, तो पर्याय कोई द्रव्य में, आप जीव में थोड़ी होता है, पुद्गल में भी होता है, धर्म में भी होता है, अधर्म में भी होता है, आकाश काल में भी होता है। तो विद्यमान अवस्था रूप रहने रूप वर्तमान में है, बस है। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं है जो वर्तमान अवस्था से रहित हो। क्या कहा? ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो वर्तमान अवस्था से रहित हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें एक भाव शक्ति है। बराबर? भाव शक्ति किसको बता रही है? वर्तमान पर्याय को। बराबर? आगे शून्य अर्थात अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप अभाव शक्ति। अब देखो बहुत सरल है। भाव में क्या कहा था? वर्तमान, और इसमें क्या कह दिया? है ही नहीं। माने जो वर्तमान में नहीं है वो अभाव शक्ति है। जो है वो भाव, बस है वो भाव, एकदम सरल है। नहीं है वो अभाव। वर्तमान की पर्याय है, भूत भविष्य की पर्याय नहीं है, तो अभाव शक्ति। इसमें बहुत कुछ कह दिया। भाव शक्ति और अभाव शक्ति में बहुत कुछ कह दिया। पता है, भूत भविष्य की पर्याय का अभाव है, वर्तमान में नहीं, इसलिए अभाव। ठीक है ना? भूत भविष्य की पर्याय और वर्तमान की पर्याय है, इसका नाम भाव शक्ति। याद हो गया? अब प्रागभाव प्रतिवाद सभा घटा। वर्तमान पर्याय में जो नहीं है उसे ले लेकर दुखी है। क्या बोला हमने?
वर्तमान पर्याय में जो नहीं है उन्हें लेके दुखी हैं। कैसे? भूत गुजर गए, हम वर्तमान में पश्चाताप कर गए, रो रहे, दीन हो रहे हैं। क्या बताऊं, मेरी जिंदगी बहुत खराब हुई पंडित जी, आपको क्या बताऊं। बचपन से कुसंगति हुई, बचपन में खोटे लोग मिले, बचपन में ऐसा हो गया, बचपन में ऐसा हो गया। अरे तो अभी है क्या वो? भूतकाली पर्याय नहीं है तो रो क्यों रहे? हा, यदि भाव शक्ति ये समझ जावे तो दुखी हो ही नहीं। फिर से भूत भविष्य की पर्याय है ही नहीं, और वर्तमान की पर्याय का तुम भोग कर नहीं रहे, वर्तमान में तुम जी नहीं रहे, वर्तमान में रह नहीं रहे। बहुत अच्छी भाषा में कहें तो पुरुषार्थ खो रहे हो। वर्तमान में सम्यक दर्शन हो सकता था तुम्हें, वर्तमान में क्या का अनुभव हो सकता था, लेकिन तुम भूत भविष्य की पर्याय का है ही नहीं, जो है ही नहीं। समझ आ रहा है कुछ? वर्तमान पर्याय में जीने का नाम सामायिक है, वर्तमान पर्याय में जीने का नाम सम्यक दर्शन है, वर्तमान में जीने का नाम शुद्धोपयोग है। देख लेना तुम्हें क्या चलता है, बोलो क्या चलता है, बोलो भूत भविष्य। अब जितना हम प्रागुआ प्रध्वंसवा पढ़ाते हैं ना, 3-4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, जितना ही पढ़ाते हैं वो सब यहाँ लगाना पड़ेगा। एक सुना हो शेख चिल्ली, शेख चिल्ली का नाम सुना? 20-25 साल पहले एक सीरियल आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल नाम सुना? तो वो क्या करता है, वर्तमान में भविष्य के ख्वाब देखना। एक दिन हम पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, फिर एक दिन शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, बस उन्हें दे देंगे, फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे, हम निवृत्त हो गए, आत्मकल्याण करेंगे। वाह वाह, वर्तमान में कल्याण नहीं कर रहे, पहले आफत लाएगा, फिर आफत छोड़ेगा, फिर कल्याण करेगा। क्या कह रहे? पहले कमाएगा, जोड़ेगा, फिर त्यागेगा। कितना बढ़िया तरीका है, समझ रहे कुछ? अरे तुम वर्तमान में नहीं जी सकते। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ बच्चों से, जितने मेरे पास आते हैं ना टच में, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, भविष्य में क्या हुआ उसकी मत सोचो। शादी हो तो शादी कर लेना, और नहीं हो तो मजे करना, लेकिन वर्तमान में जियो, सम्यक दर्शन करो, तत्वाभ्यास करो वर्तमान में। कई बार तत्वाभ्यास क्यों नहीं करते पता है? क्यों नहीं करते पता है? 90% अपने बच्चे, चाहे भले स्मारक में ही पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो, जैन समाज में पढ़ते हो, इसलिए नहीं पढ़ते। देखो भाई, यदि मैं पढ़ा और विरक्त हो गया तो फिर विरक्त हो गया तो अभी मैं विरक्त नहीं होना चाहता, इसलिए अभी मैं ज्यादा धर्म में नहीं घुस रहा। अभी मुझे शादी करना है, व्यापार धंधा करना है, तो थोड़ा देश सेवा करना है, लोक सेवा करना है। मैंने डर का गया कहीं हम विरक्त ना हो जाए। माँ बाप को भी किस बात का डर लगता है? अभी तुम खबर कर दो घर में, मुझे भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 6 महीने बाद आऊंगा, तो पहला धड़कन उड़ गया, इंद्रों में चलना ले ली, भला नहीं हुआ। देखो बेटा, हम भी मना नहीं कर रहे, धर्म करो, उत्तो ही करो। जाओ सत्संग करो, हम मना नहीं कर रहे, रोज मंदिर जाया करो, रोज स्वाध्याय कराया करो, बस इससे आगे नहीं। मन धड़कता है दिल, नहीं धड़कता? तो ये काय से परेशान है? तो मैं एक बात कहता हूं, कोई धर्म में स्वाध्याय करने लगे, ऐसे कोई दीक्षा ले लेता है, ऐसा थोड़ी होता है। कोई सत्संग में चला जाता है तो दीक्षा ले लेता है, ऐसा थोड़ी होता है। 19 तीर्थंकरों ने भी शादी की थी, उनकी की थी, मैंने हुई थी 19 ने। हाँ 19 ने, 24 में से 19, 5 बाल ये थी, तो उनकी शादी होना थी तो हुई, कोई रोक थोड़ी सकता था उसको। मेरा मतलब धर्म पढ़ने से लोग इसलिए डरते हैं, हम विरक्त हो गए तो, माँ बाप को भी डर लगता है बच्चा जरा ज्यादा धर्म में घुस गया तो क्या होगा। लेकिन हम इसलिए मैं हमेशा फ्री करता हूँ, तुम मिलो, चिलो, बैठो, पढ़ो, सुनो, शादी हो तो कर लेना, शादी करना कोई अपराध नहीं। मैंने यही कहा ना, होने को स्वीकार करो, नहीं तत्वाभ्यास तो करो, मैं भगवान हूं, मैं गायक हूं, मैं परमात्मा हूं, ये अनुभव तो करो। समझ में आया कुछ? अब सब कुछ कह दिया मैंने बहुत प्रैक्टिकली। हम शास्त्र पढ़ते समय भी भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में नहीं जीते।
या शास्त्र पढ़ते सुनते समय भूतकाल में जीते हैं। वो बचपन में पढ़ नहीं पाए, वो ऐसा हो गया था, हम स्कूल चले गए थे, ऐसा हो गया था, क्या क्या हो गया, अरे भूतकाल अब जो हो गया छोड़ दो, अभी क्या कर सकते हैं सोचो। समझ में आया कुछ? तो दो शक्तियां पढ़ा दी हमें, कौन कौन सी? भाव शक्ति, अभाव शक्ति। भाव शक्ति बता रही है जो वर्तमान पर्याय वर्तमान में है, इसका नाम भाव शक्ति। इसका मतलब भाव शक्ति वर्तमान पर्याय से रहित कभी नहीं होने देगी। मत सोचो पर्याय नहीं आई तो भाई, तो पर्याय नहीं आई तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भाव शक्ति सदा है, अर्थात वर्तमान पर्याय सदा होगा। कि सब अब रुक गया थोड़ा सा। अब अभाव शक्ति, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कैसे लौटा दे? कहा समय जवानी लौटे। अरे कहा को झूठी बातें कर रहे, आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी बता? क्योंकि अभाव शक्ति के कारण भूतकाल की पर्याय आ नहीं सकती और भविष्य काल की पर्याय भी आ नहीं सकती। समझ गए? वर्तमान पर्याय भाव शक्ति के कारण आती है और भूत भविष्य की पर्याय वर्तमान में कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अभाव शक्ति है। समझ में आई? दो शक्ति, भाव शक्ति और अभाव शक्ति। अब तुम आनंद लेना है तो कितना सरल गणित है। भूत भविष्य की पर्याय आएगी नहीं तो रो क्यों रहे? मैं इसके लिए एक सरल दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल दृष्टांत। तो इसके बहुत है मेरे पास, एक दृष्टांत देके काम चलाएंगे। एक व्यक्ति से को 10 दिन से भोजन नहीं मिला, तो फिर अपन ने उसे भोजन कराया। वर्तमान उसके सामने भोजन रखा है, भूखा है 10 दिन से और बैठा हुआ है, लेकिन रो रहा है। हमें भाई भोजन करो, भूख लग रही तो रुक जाओ, पहले 10 दिन की कहानी सुनाओ। 10 दिन पहले हम कानपुर गए थे, जबलपुर गए थे, उनने तक भोजन नहीं कराया, फूफा जी ने भी नहीं कराया, मौसा जी ने भी नहीं कराया, बाप को देने कोई नहीं पूछता, काका जी ने भी मुंह फेर लिया, 10 दिन से कोई ने रोटी नहीं दी। तो अभी है, अभी तो खाओ। अब आज तो मिल गई, कल नहीं मिलेगी तो क्या होगा? परसों नहीं मिलेगी तो क्या होगा? अब 1 महीना तो तुम खिला दोगे, फिर अगले महीने क्या होगा? अगले महीने क्या? अब जो मुहूर्त क्या कर रहा है? वर्तमान में थाली रखी है और वर्तमान में भूख है, लेकिन भूत भविष्य की पर्याय देख देखकर वर्तमान में नहीं खा रहा। ऐसे ही वर्तमान में त्रिकाली गायक है वर्तमान में, और वर्तमान में ही वर्तमान जानने वाली पर्याय है। ज्ञान की पर्याय भी है और गायक भी है। अब ये चाहे तो आत्मा का अनुभव कर ले। लेकिन ये क्या करता है? तुम्हें पता है आज के तब भाग्य हमारा, गुरुदेव मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया, जिनवाणी मिल गई। आपको पता है इससे पहले की कहानी काल अनंत निगोद मजा तो काय गुरु रहे निगोद को अभी तो मिल गई ना। अरे आपको पता नहीं है 4 गति में बहुत रखड़ी है, कर्मों ने बहुत रुलाया है। पहले हमने बहुत गलती की, पहले संवत्सरण मिली थी हमने सुना नहीं, जिनवाणी पढ़ी नहीं, हमने बहुत पाप किए। ऐसे तो अभी तो मिल गई ना, अभी तो भोजन सामने करो। नहीं नहीं नहीं, भूतकाल की स्टोरी सुना। चलो अब तो मिल गई ना, बात तो सही है, लेकिन कितने दिन मिलेगी? कान खराब होंगे तब क्या होगा? आंख खराब होगी तब क्या होगा? क्यों? चलने की शक्ति नहीं होगी तब क्या होगा? अब थोड़े दिन की बात, चले जाएंगे। समझ में आया? सम्यक दर्शन कितना सरल था। त्रिकाली गायक विद्यमान है। गुरुदेव श्री क्या फरमाते थे? हाजरा हजूर विद्यमान छेन, विद्यमान छेन, जाग तो जीव वो छेन। अब जीते को त्रिकाली भगवान और पर्याय वर्तमान की पर्याय। सम्यक दर्शन कब होता है पता है? वर्तमान की पर्याय नहीं होता है। अब जिस सम्यक दर्शन छोड़ के बाद रोता रहता बैठे बैठे बैठे। नहीं पंडित जी पहले पुराना समाचार सुनो। क्यों सुनो? ध्यान रखना, तुम मेरे से नहीं कहते। अभी तुम बैठ जाओ भगवान सामने, बैठ जाओ, या तो भूतकाल की याद आएगी या भविष्य काल की याद। अब जिस तुम प्रवचन बैठे, भले ही बैठे रहोगे, मजबूरी है बैठोगे 1 घंटा, लेकिन बार बार वो टिकट याद है। बार बार वो गाड़ी याद आएगी। ऐसा लगता है भगवान आज पुण्य फल जाए। अब चार्ट प्रिपेयर हुए तो भी लगा शायद कहीं से धक्का लग जाए, शायद कहीं से हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं भूत भविष्य की बात चलती रहेगी दिमाग। समय अब होगा तो होगा, अब क्या करो? नहीं हुआ तो नहीं होगा। जंगल में तो पड़ी नहीं है, इसलिए हम रिटर्न का टिकट ही नहीं बनवाया।
बड़े आराम से चले जाए, कौन अपना घर है, हमें तो इस बार माँ भाग है, पूरी बिल्डिंग अपनी खाली है, बना रहा क्या समझ में आई बात? मतलब तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, ये अनादि के संस्कार है। हमें अनादि के संस्कार कहना भी उपदेश शैली, उपदेश शैली, वस्तु शैली नहीं है। हाँ संस्कार का वर्तमान है ही नहीं, संस्कार का अभाव है। भूतकाल की पर्याय कुछ नहीं करती, वर्तमान पर्याय एक समय पहले की पर्याय कुछ नहीं करती वर्तमान। जब 1 सेकंड पहले पढ़ना, इस मंदिर में पढ़ना बिगड़ गया 1 सेकंड पहले, तो दूसरा सेकंड खराब मत करो। ये कह रहे 1 सेकंड पहले परिणाम खराब हो, कुछ भी हो मंदिर में, भगवान सामने भी हमने जी क्या सोचा, जी क्या सोचा, जी क्या सोचा, जी क्या सोचा, अरे जी क्या सोचा, वो तो पर्याय चली गई। बीती ताई विसार दे, सांप निकल के लकीर क्यों पीट रहे हो, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, समझ गए? सामाई किसी का नाम है, भगवान सामने बैठे, जानने में आ गया जो आना था आ गया, तो उसके पीछे मत खड़े रहो। इसलिए मैं इसलिए बहुत अच्छी भाषा कहता हूँ, ध्यान से सुनना, एक ही विकल्प में काम है। भगवान सामने बैठे अपन, और आप क्या बोलते हो, विकल्प आ गया, आ गया अब तुम क्या कर रहे हो, विकल्प तो चला गया था, जो भी खोटा भाव था वो तो चला ही गया, अब तुम उसे पकड़ के पीछे पीछे दौड़ रहे, मैंने वर्तमान खो रहे हो। आई समझ में आया? तो भाव शक्ति अभाव शक्ति को जानने से द्रव दृष्टि ऐसे हो गई। अभाव कभी आएगा ही नहीं, तो अभाव का लक्ष्य छूट गया, और वर्तमान की पर्याय आ ही चुकी है, उसे चेंज नहीं कर सकते। तीनों काल की पर्याय में कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ध्रुव की दृष्टि हो गई। ध्रुव विद्यमान सदा काल है और वर्तमान पर्याय भी है, लेकिन वर्तमान पर्याय का मुंह ऐसा है, या तो भूतकाल या भविष्य काल, ऐसा हो तो सब समझ। तो ठीक साहब आज हम चिंता नहीं करेंगे, निर्णय करोगे तो सही में चिंता नहीं करोगे, सही कह रहे हो, भाव भाव शक्ति का निर्णय कर लो तो चिंता नहीं होगी। इसलिए सुनना थोड़ी उपदेश शैली, उपदेश शैली से भटकन होती है, भटकन। परिणाम सुधारो, तो परिणाम सुधारते थोड़ी है, जैसे एक परिणाम बिगड़ा और जो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे तो परिणाम थोड़ी सुधरेगी। नहीं नहीं पंडित परिणाम ना बिगड़े, इसलिए अपन फॉरगेट करो, फॉरगेट नमो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मैंने जब कुछ पाठ करने लगा, फिर कुछ ऐसे करने लगा, कोई वो बोलने लगा, कोई वो बोलने लगा, तो तुम क्या सोच रहे हो, फॉरगेट करने से परिणाम सुधर गए। तो फिर क्या करें, अब मैं बोल रहा हूं क्या करें, क्या करें ना, बैठे रहे, जो परिणाम वर्तमान के पर्दे पर जानने में आ रहा है, वर्तमान का परिणाम तो आ ही चुका है, उसे तो बदल नहीं सकते, और भूतकाल का जा चुका है, उसे बदलने की जरूरत नहीं है, और भविष्य का आया नहीं, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। तीनों काल की पर्याय की दृष्टि छोड़ गई, ये सामायिक करने की विधि आ गई। अपन पहले से एक मैच होते हैं, मैच क्रिकेट के, तो प्री फिक्स कर लेते हैं, यहां से हम सामायिक प्री फिक्स कर लेते हैं, आज मैं बैठूंगा 1 घंटा अच्छा ध्यान करूंगा। क्या अच्छा ध्यान करोगे, मैं कोई खोटा विचार नहीं करूंगा, एक भगवान को निहारूंगा। तुम सेटिंग करके होगे, जब करके देखे जब सेटिंग मत करो, कुछ मत करो, समय साजी की गाथा तक याद नहीं करेंगी, आएगी तो डरेंगे नहीं, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? फिर से वर्तमान की पर्याय आई चुकी है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, भूतकाल की जा चुकी है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, और भविष्य की आई नहीं है। अब जो जानने में आया तो आ जानती, जो जानने में आ गया ना, इसका नाम सामायिक है। कठिन क्यों पड़ती है वो अपने को, वो प्रीफिक्स मैच, आज मैं 15 मिनट तक ये पाठ कर लूंगा, फिर वो पाठ कर लूंगा, फिर भगवान के सभी को विचार करूंगा, आप अवसर जीता प्रभु, अब तुम नकली सोच के गए, वो कर ही नहीं पाओ, करे आ जा, समझ आ रहा है, करके देखो। तो 2 शक्तियां पढ़ाई जाएगी ना अगली। अभाव शक्ति हुई 33 चौथी है ना। अब होती हुई पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति,
अब दो शक्तियों का अपन जोड़ा बना लेते इसको। भाव अभाव शक्ति, होती हुई पर्याय का व्यय, और नहीं होती हुई पर्याय में उदय रूप अभाव भाव शक्ति। क्या कहा? कहाँ चले गए? 2 मिनट में तुम चले गए। वही हो ही जाता है, कोई बात। अब फिर से आ जाओ वापस। अब ये अपन भाव अभाव और अभाव भाव बहुत सरल है। जो वर्तमान थी ना वो व्यय को प्राप्त हो जाएगी। देखो जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। माने आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि वर्तमान पर्याय सदा नहीं रहेगी, वर्तमान पर्याय का व्यय हो जाएगा। इसका नाम है भाव अभाव शक्ति। क्या कहा? भाव अभाव। भाव माने वर्तमान, सदा नहीं रहेगी, भाव अभाव शक्ति हो गई। और भविष्य की पर्याय एक समय बाद की भविष्य था, वो वर्तमान हो जाएगी। और अभाव था, उसका वर्तमान हो जाएगा। अब भूतकाल का अभाव नहीं लेंगे इसमें, भविष्य काल का अभाव था, उसका वर्तमान हो जाएगा। भूतकाल की तो अब कभी नहीं आएगी। ठीक, परिवार समझ गए? अब इसमें फायदा क्या हुआ? इसमें क्या फायदा? इन दो शक्ति समझ गए। अब इन दो भाव अभाव माने वर्तमान पर्याय का व्यय और अगली पर्याय का उत्पाद। कहना इतना है, शॉर्ट में कहेंगे तो अगली पर्याय का उत्पाद। भाषा शैली है अभाव का भाव और भाव का अभाव। समझ में आ गया सबको? बता दू सारांश? सारांश बताओ। बहुत बढ़िया है। ओहो तू कुछ मत कर, अभाव भाव शक्ति के कारण जो जिसका अभाव था वो आ जाएगी। तो ये खींच के नहीं लानी वो पर्याय, अगली पर्याय तुझे लाना नहीं है, वो अभाव भाव शक्ति के कारण अपने आप ही उत्पन्न होती है। एक निश्चिंता होगी। क्यों? तुम 21 साल के कैसे हो गए? खींच के आए थे कभी? नहीं सर, मैं जब से 20 साल का हुआ तब से मुझे पता लगा मुझे बहुत काम करना है, 21 साल में जाना है। राजीव गांधी थे जब, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी 21वीं शताब्दी में जाने की। तुम लोगों को पता नहीं होगा, 21वीं सदी में रोज के रोज आवाज आती थी 21वीं सदी में जा रहा है भारत, 21वीं सदी में जा रहे हैं, और हम 21वीं सदी में जाएंगे। बहुत 21 रोज चलता था, पूरे विज्ञापन, रेडियो, टीवी सब 21वीं से। तो हमें समझ में 21वीं सदी में क्या होने वाला है। तो 20वीं सदी का अंतिम दिन था ना 31 दिसंबर, तो हमें बड़ी जागरूकता हुई आज क्या होता देखो। तो रात को 12 बजे जगते रहे, देखो 21वीं से कैसे जाएंगे। पूरे देश में हंगामा, 21वीं सदी, ओ फटाके, 21वीं सदी। मैंने घुस कैसे गए? 20वीं सदी से निकल के 21वीं गए कैसे? और कुछ लोग तो सोए ना बेचारे, चले गए। उन्हें उसको इतना हाईलाइट कर दिया जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं, इतिहास के बड़े अपूर्व क्षण हैं जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। क्या चलेगा? यहां से वर्तमान पर्याय से अगली पर्याय होती है तो बड़ी सहजता से होती है। वो टेक्नोलॉजी अंदर ही अंदर है, एक अभाव भाव शक्ति है। पंडित साहब ने तो इनका प्रयोग किया भजनों में, कई जगह प्रयोग किए इन शक्तियों का प्रयोग। मम भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। जो मेरी आज पामरता है ना, आज उसका व्यय हो जाएगा। पामरता है, मिथ्यात्व है, राग द्वेष है, कसाय है। डरते क्यों? जैसे बैठे और विकल्प जानने में आया तो खुश हो जाओ, व्यय हो जाएगा। भिखारी बन जाएगा, व्यय हो जाएगा। रो क्यों रहे हो? बहुत भैया वर्तमान बहुत भिखारी भाव आए, बहुत भिखारी भाव आए, बहुत भिखारी भाव आए। तुम अपने में लगा ना, बहुत सपना आया, जिस सोचो भाव का अभाव है, भाव का अभाव है। भाव का अभाव समझे? वर्तमान पर्याय दुख की है तो भी चली जाएगी, और सुख की है तो वो भी चली जाएगी। इसीलिए पॉइंट, शुद्ध पर्याय देखने लायक नहीं क्योंकि व्यय को प्राप्त हो जाती है, अहम करने लायक नहीं क्योंकि व्यय को प्राप्त हो जाती है।
शुद्ध पर्याय भी, केवल ज्ञान भी महिमा करने लायक नहीं है, क्योंकि वो व्यय को प्राप्त हो जाती है। अशुद्ध पर्याय टेंशन करने लायक नहीं है, स्ट्रेस फ्री। अशुद्ध पर्याय भी टेंशन करने लायक नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका भी व्यय हो जाता है। ठीक है, भाव अभाव शक्ति माने जो पर्याय हुई थी वर्तमान में, उसका व्यय हो जाएगा। जब व्यय हो जाएगा तो उसकी दृष्टि करने लायक नहीं, अच्छी हो या बुरी। देखो पर्याय से कितना विरक्त कर रहे हैं, कितने विरक्त हो रहे हैं पर्याय से। माने तो है नहीं साहब, फिर बंद तो होगा। आज तो बंद होगा तो बंद का अभाव भी होगा। क्या कह रहे, बंद होगा तो बंद का, ऐसा बीमारी आ गई ऐसे चली जाएगी, बीमारी का व्यय हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो? लेकिन साहब शुद्ध पर्याय का ही व्यय हो जाए ये तो नहीं समझ में आएगी कि फिर भैया भाव शक्ति है ना, शुद्ध पर्याय फिर होगी। क्यों ऐसा होता है क्या? शुद्ध पर्याय के बाद फिर अशुद्ध हो जाती है, नियम है ऐसा कोई? सिद्ध भगवान को शुद्ध पर्याय हुए तो फिर अशुद्ध आती है क्या उनको? छाई सम्यक्त की शुद्ध पर्याय वर्तमान में आ गई तो फिर मिथ्यात्व आता है क्या? काय की टेंशन मिटा रहे हैं कि इतने बढ़िया परिणाम थे पंडित जी, क्या बताएं, इतने अच्छे परिणाम थे भी चले गए। तो चले जाने दो, और अच्छे आ जाएंगे। आगे समझ में आया? भाव अभाव शक्ति आनंद दे रही है। अगली शक्ति अभाव भाव शक्ति, जो जो, जो अभी सम्यक तो नहीं है तो हो जाएगा, केवल ज्ञान नहीं है तो हो जाएगा, सिद्ध दशा नहीं है तो हो जाएगी, रोका ही जाएगा। आया समझ में आ रहे? तो पंडित जी यदि शुद्ध पर्याय नहीं आई तो प्रश्न, शुद्ध पर्याय नहीं आई, बाई दबे हम निश्चिंत हो गए, क्यों? भवितव्य के भरोसे बैठ गए। तो फिर कि सुनो, जो वर्तमान पर्याय में रोता है उसकी अगली पर्याय रोने की आती है, और जो वर्तमान पर्याय में प्रसन्न रहता है उसकी अगली पर्याय हंसने की आती है। नहीं समझ में आया? जब तुम पर्याय की दृष्टि वर्तमान में नहीं करोगे तो ध्रुव दृष्टि करोगे, और ध्रुव दृष्टि करोगे तो अगली पर्याय कौन सी आएगी? शुद्ध ही आएगी। पर्याय का रोना नहीं रोओगे, पर्याय की टेंशन नहीं करोगे तो अगली पर्याय कैसी आएगी? शुद्ध ही आएगी। अब तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें, शुद्ध पर्याय चाहिए क्या शुद्ध चाहिए? नहीं साहब हम तो इसीलिए रो रहे हैं कि शुद्ध पर्याय जाए। तो रो रहे हो तो अशुद्ध ही आएगी। तुम रो रहे हो ना, हम कह मत रो, अच्छी पर्याय जाएगी। आगे समझा रहे कि नहीं आ रहा? मानो कुछ करना नहीं, ये बता रहे स्वयं होता है, सहज होता है। दो रोना मत रो। कौन कौन से दो रोना समझ में आया? दो रोना मत रो। कौन कौन से दो रोना मत रो? अशुद्ध पर्याय हो गई इसका रोना मत रो, और शुद्ध पर्याय चली जा रही इसका भी रोना मत रो। फिर से कोई बात नहीं, आ जाएगी तो बैठ जाओ, कोई बात। समझ ना ध्यान से क्या कहा? फिर से अशुद्ध पर्याय हो गई वर्तमान में, इसके लिए रोना रो मत, और शुद्ध पर्याय का व्यय हो रहा हो तो भी रो मत। तो फिर अगली पर्याय कैसी होगी? शुद्ध ही होगी। तुम्हें शुद्ध ही चाहिए थी ना, तो रोना बंद कर दो। आया समझ में आया? क्यों? साता वेदनी आएगा, आएगी साता वेदनी का उदय आएगा तब रो हंसोगे, या हंसोगे तो साता वेदनी का उदय आएगा। अब जी खड़ी तय करना नहीं होगा, हंसोगे तो साता वेदनी का उदय आएगा। आए समझ में आ रहा है? करना नहीं का गणित है। अब तुम हमें जी बताओ, हमने इतनी टेक्नोलॉजी बता दी, टेक्नोलॉजी मतलब मैकेनिज्म बता दी अंदर अंदर का, इन शक्ति में कारण ऐसा होता है। तो अब करना बचा क्या? अब 4 हो गए, अब 2 और पढ़ता हूं। होती हुई पर्याय के भवन रूप भाव भाव शक्ति,
और नहीं होती हुई पर्याय की अभाव भाव शक्ति अभवन रूप है ना, अभवन रूप अभाव अभाव शक्ति। अब कितनी अच्छी परिभाषा है बाबू। होती हुई पर्याय होती है और नहीं होती हुई पर्याय नहीं होती। क्या कह रही है? होने योग्य पर्याय होती है, इसने भी हमें आनंद दे दिया, और नहीं होने योग कभी नहीं होगी, इसने भी आनंद दे दिया। दोनों समझाता हूं, पहले समझाता हूं दोनों। होने योग माने चेतन में चेतन की पर्याय ही होती है, ये भाव भाव शक्ति है। आत्मा में आत्मा की पर्याय होती है, ये भाव भाव शक्ति है। और आत्मा में जड़ की पर्याय नहीं होती है, ये अभाव अभाव शक्ति। क्या कह रहे हैं? कई बार ये आदमी को ऐसा लगता है काश हम मर जाएं तो अच्छे, लेकिन मरने की पर्याय तो कभी नहीं आएगी। मरने की पर्याय इससे तुम जड़ होती तो अच्छा था, तो तुम्हारा सोचना व्यर्थ है, तुम जड़ हो गई नहीं। क्यों? अभाव अभाव शक्ति। क्या कहा? अभाव अभाव शक्ति, तुम जड़ हो ही नहीं पाओगे। अब इसके मैं बहुत प्रयोग करके बताऊंगा। सिंपल में तो हो गया, इतनी अर्थ है। भाव शक्ति में क्या हुआ? चेतन चेतन रहता है, बस जो होने पर्याय होने योग वही होगी, और नहीं होने योग नहीं होगी, ये अभाव अभाव शक्ति। ठीक है, सिंपल है परिभाषा। अब इसको हम प्रयोग करके देखते हैं, सुनना ध्यान से। तो गलती कैसे होगी? ऐसे कोई कहता है मैं पुद्गल बन जाऊं? कोई नहीं कहता, लेकिन कहता है। समय से आज की गाथाएं हैं। जब तुम ये कहते हो ना मुझे आइसक्रीम खाने से सुख होता है, तो आचार्य देव कहते हैं या तो तुम अजीब हो जाओगे या अजीब जीव हो जाएगा। या तो आइसक्रीम जीव हो जाए तो तुम सुखी हो जाओ, या तुम अजीब हो जाओ। कैसे हो बता? दूसरा, चेतन जड़ का वेदन नहीं करता। ठंडी का बड़ा वेदन हो रहा है, गर्मी का बड़ा वेदन हो रहा है, क्या लड्डू का वेदन होता है कि नहीं होता है? यहां कह रहे चेतन चेतन का ही वेदन करता है। कुछ सुन रहे, समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन है ये। ओ ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। तुम कल्पना क्यों कर रहे हो? क्या बताऊं, मकान में उपयोग चला गया, दुकान में उपयोग चला गया, क्यों खेती बाड़ी में उपयोग चला गया, तुम्हारा उपयोग कहां चला गया? टीवी में चला गया, क्यों तुम्हारा कहां चला गया? मोबाइल में। ऐसे कैसे चला गया? भाव भाव शक्ति में होने योग पर्याय होने योग में ही होती है। ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, बाहर नहीं जाता। अब इसमें बहुत प्रवचन हो सकती है। क्यों पैसे क्यों कमा रहे हो? बोल पुजारी, पैसे क्यों कमाते हो? सुखी होने के लिए। ये तो कह रहे अभाव अभाव शक्ति पैसे में तो सुख का वेदन नहीं होता, अभाव अभाव शक्ति। पैसे का लिए कमा रहे हो, अब समझ में आ जाए तो बस विरक्त हो गया। तो फिर पंडित जी आप क्या कह रहे? नहीं कमाए कि सुनो, सुनना ध्यान से। पैसे कमाए कि नहीं कमाए? बोलो, आवाज बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, हम तुम्हारे उत्तर दे रहे सारे, समझ सारे देना, इसलिए तुम्हें हाईलाइट करा है। अब क्या बताएं, पंडित जी गृहस्थ अवस्था है, अपन मुनि त्यागी तो है नहीं, इसलिए कमाना पड़ेगा, है ना? तुम्हारा प्रश्न यही, उत्तर यही। स्वामी जी का उत्तर सुनो, तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जब तुम कमाने का विकल्प तो कर सकते हो, लेकिन कमा नहीं सकते। कर्णान्य क्या कहता है? उन पैसों का पंच परावर्तन में संयोग होना है, पुद्गल परावर्तन में, इसलिए हो रहा है। तुम्हारे लाने से नहीं आ रहा, तुम्हारे कराने से नहीं हो रहा। बता, 3 दिन से कह रहे ने मुन्ना भैया हम करा देंगे, अब तुम कराएंगे। कौन करा दे? हमें यही तो लगता है चलो अपने एक आदमी है, नहीं ऐसे तो एक आदमी झट हो जाएगा। अरे हो कैसे जाए? वे भी क्या कर सकते, उसे कर क्या सकते? समझ आ रहा है?
अभाव शक्ति। तुम सुखी होने की कल्पना कर कहां रहे हो? स्वामी जी कहते थे 3 काल में तुमने पैसा नहीं कमाया, क्योंकि पैसा का परिणमन तो पंच परावर्तन में हो रहा है। पुष्कर परावर्तन है ना, वो उसमें हो रहा होता। स्वामी जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते, तुमने दान दिया ही नहीं कल। इन पैसों के स्कंद का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना होता है, तो तुम दान का विकल्प करते हो। तुम दान का विकल्प कर सकते हो। समय साजी में क्या कहा था ये, तुम ज्यादा से ज्यादा मारूं या बचाऊं का अध्यवसान कर सकते हो। गाता है क्या कर सकते हो? क्यों? सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है तुम्हारे क्रिकेट? गारंटी देना, लेकिन गारंटी दे मिनिमम 50 तो मारेगा वो। अच्छा 1 रन की गारंटी दे दो, 1 रन तो बनाएगा कम से कम। कौन कर सकता है? भाव भाव में भाव होने योग्य होता है, और अभाव भाव में नहीं होने योग्य नहीं होता है। सब निश्चित करने वाली शक्तियां हैं, ध्रुव दृष्टि पर कराने वाली है। कहा अब बता पर्यायों में हम क्या करें? होने योग होती ही है, नहीं होने योग कभी नहीं होती। तुम्हारी विकल्प ही व्यर्थ है। विकल्प अब जिस तुम समझ में आ जाए तो कर्म बंद नहीं होगा। क्यों? कोसने से क्या होगा? कोसने से क्या होगा? किसी को कोसने से क्या होगा? कसाय करो, उससे क्या होगा? वे होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बहुत आराम देने वाली है। एक बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी, प्रीफिक्स मैच मत करो। प्रीफिक्स मतलब मैं जरूर आऊंगा। अरे तुम स्वामी जी, पंडित साहब की बात कहना चाह रहे। पंडित साहब, मैं प्रवचन में ऐसा कहता था, एंड होता ना, एंड, तो एंड का मेरा अंतिम वाक्य होता था, इसे मैं आगे समझाऊंगा। तो पंडित साहब ने पकड़ लिया, तुम्हारी गारंटी तुम समझाओगे, तुम्हारी गारंटी तुम समझाओगे। तो फिर हमने पंडित साहब को गौर से देखा। पंडित साहब का अंतिम शब्द होता है विशेष विचारना। विशेष विचारना, गुरुदेव का देखना, विशेष आपसे आएगा, आपसे खत्म। मैं कहूंगा, मैं करूंगा, एक कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? भैया प्रवचन कर दो, देखो भाई योग्यता होगी तो कर देंगे, नहीं होगी तो हम गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए दिगंबर महाराज 1 दिन की भी प्रवचन की गारंटी नहीं देते। चतुर्मास की तो मतलब बहुत दूर है। पंच कल्याण के 5 दिन में रहूंगा, ये कहना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? यदि वे कह दें कि मैं 6 महीने बाद पंच कल्याण में आऊंगा, इसका मतलब 6 महीने तक वे केवल ज्ञान नहीं लेंगे। इसका मतलब 6 महीने तक शुद्ध उपयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब एक और है कि 6 महीने तक उनकी देह भी नहीं छूटेगी। क्यों नहीं छूटेगी? इसलिए मुनिराजों के लिए बहुत अच्छा शब्द है। मुनिराजों के लिए वे प्रतिबद्ध नहीं होती, अप्रतिबद्ध होती, बनते नहीं किसी से, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। एक और शब्द आता है अनियत बिहारी है। चैतन्य में तो नियत बिहारी, पंडित साहब ऐसे कहते हैं, चैतन्य में तो नियत बिहारी है, बाकी अनियत बिहारी। कहां चले जाएंगे पता नहीं, कहां विराज जाएंगे क्या पता। क्यों? सामायिक कब करेंगे? नियम साहब जी पूछा सामायिक कब करते हैं वो, तो उसका उत्तर है सदा सामायिक। सदा सामायिक। समझ में? जब अच्छा लगे वहीं बैठे, उन्हें करना क्या है। इसका नाम मुनि दशा है। क्यों? होने योग होगी हम रोक नहीं पाएंगे, और नहीं होने योग नहीं होगी हम कर नहीं पाएंगे। कितनी निश्चिंता दी है इसने। आया समझ में आ रहा? अब आगे चलो। अब इसमें बहुत माल है। गियों में से ज्ञान नहीं आता, अभाव सकती है। क्या कहा? गियों में से ज्ञान नहीं आता, मतलब तुम आत्मज्ञान करने के लिए शास्त्र ज्ञान मत करते रहो। उल्टा नहीं पकड़ना। आत्मज्ञान के लिए आत्मा का ज्ञान करो। क्यों? इन्होंने 50 ग्रंथ पढ़ ली ना, तो सब में ज्ञान नहीं होगा।
आत्मज्ञान नहीं हुआ। इन्हें 100 ग्रंथ पढ़ ली, इन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ। इन्हें एक प्रश्न बहुत आता है, तुम्हें भी आएगा, 11 अंग 9 पूर के पाठी से क्या गलती हुई है? 11 अंग 9 पूर के पाठी से क्या गलती हुई जो उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ? कि यही तो तुम्हारी गलती है। तुम्हें लगता है इतना ग्रंथ पढ़ेंगे तो आता है। इसका नाम है अभाव शक्ति। ज्ञान में से ज्ञान नहीं आता, शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता। कौन से गुरु को गुरु बनाए? क्यों? अब तुम तो 3rd क्लास में पंडित जी, इस कहानी स्वामी होते तो बढ़िया। नहीं, वे भी थोड़े हल्के हैं। वे होते आचार्य कौन, हम तो उनको पीछे नहीं छोड़ते। और नहीं, वे महावीर भगवान, वे और सुपर हैं। तुम सुनो जी, तुम्हारे 3-4 प्रश्न बेकार। तुम ना हमारी ओर देखो, ना आचार्य कुंद की ओर देखो, ना तुम महावीर भगवान की ओर देखो, तुम अपनी ओर देखो। एक अंग का भी ज्ञान नहीं होगा तो भी तुम्हें सम्यक ज्ञान हो जाएगा। क्यों? बढ़िया अभाव शक्ति है। किसके साथ? महावीर भगवान के साथ। तो महावीर भगवान सामने भी होते ना, जैसे महावीर भगवान को संवत्सर में केवल ज्ञान हो गया और तुम बैठे होते तो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभाव शक्ति। क्या बताएं पंडित जी, हम मंदिर में भगवान सामने बैठे रहे, खूब निहारते रहे तो भी परिणाम नहीं सोते। उत्तर हाँ, अभाव शक्ति। तुम भगवान की वजह से आशा से क्यों बैठे थे कि कुछ हो जाए? समझ में आया कि नहीं आया? हम नमक की ओर देखते रहे, वहां दूध मीठा हो जाए, कैसी बातें कर? अच्छा नहीं, हम तो शक्कर की ओर देखते रहे और दूध मीठा नहीं हुआ। तो तुम देख क्या रहे थे? क्या कह रहे? शक्कर की ओर देख क्यों रहे थे? दूध मीठा करने के लिए। ऐसे भगवान सुखी हैं, उनकी ओर क्यों देख रहे थे? अपनी ओर देखो। ये शक्तियां कहां ले जा रही हैं? देखो कहां ले जा रही हैं? ध्रुव में ले जा रही हैं। अब तुम्हारी फालतू की कल्पना है, जैसे तो हम शरीर ही हो जाते, मोटे हो जाते, काले हो जाते, दुबले हो जाते। क्या सोच रहे फालतू बात? पता है अभाव शक्ति है। जैसे तुम कुछ और हो जाते, कच्ची और में लड़की बन जाती, क्या बन जाते? समझ में आ रहा? देखो बहुत भारी वाक्य बोलना है, लेकिन शब्द सादे हैं। स्वामी जी कहते हैं भाषा तो सादी है। ध्यान सुनना मेरा वाक्य, मेरे को देखो बस। बहुत सादे शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना है, लेकिन इस लाइन को भूलना मत। तू आत्मा को देख, तेरा काम हो जाएगा। और जो काम हो ही नहीं सकता उसकी कल्पना क्यों कर रहे हो? आज शास्त्र होते, आज देव होते, आज गुरु होते, आज स्वामी शेखर जी होते कि नहीं होते? अभाव शक्ति, बाहर से कुछ होता ही नहीं है। पंच परमेश्वर के सामने भी इसलिए देखने का मन नहीं करता क्योंकि अभाव शक्ति है, वहां से काम होगा ही नहीं। क्यों? जहां से काम नहीं हुआ वहां देखोगे। एक अच्छी भाषा बोलता हूं तुम्हें समझाने के लिए। एक आत्मा के सिवाय समस्त परद्रव्य, पर पर्याय, पर गुण, समस्त के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आई एम हेल्पलेस। हेल्पलेस समझ गए? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो तुम देखोगे? क्यों? तुम्हें रेल का टिकट चाहिए और वो वहां लिखा हुआ नहीं दे सकते, तो वहां खड़े रहोगे। अरे साहब बहुत सुंदर आदमी है इसलिए देख रहे। तो सुंदर आदमी क्या करेगा? उसके बोर्ड पे लिखा है ना, टिकट नहीं देगा वो। बोलो, हरण सिद्धि भगवान के सामने लिखा है कि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं देंगे। सब कहां लिखा? हमने तो नहीं पढ़ा। अरे अभाव शक्ति है कि नहीं? ज्ञान में से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान में से सुख नहीं आता। ज्ञान में से सुख नहीं आता, मैंने सरल करो, पैसा में से सुख नहीं आता, पत्नी में से सुख नहीं आता। अरे उधर तो बहुत दूर हो गए, शरीर में से ही नहीं आता। कान में से क्यों? कान में से ज्ञान आता है, आंख में से, नाक में से। ओहो, अब इनकी और लक्ष्य छूट गया जी। कह रहे जब हमें पता ही लग गया इनमें से नहीं आता था, इनका लक्ष्य छूट गया। मिथ्या दृष्टि अभी भी कोशिश करता है, मैं व्रत उपवास करूंगा। तो हमारे सब कह रहे थे ना, सटरस का त्याग करा, तो सटरस का त्याग तो अभाव सकती है। हमें कैसे महिमा आ जाए उसकी? बता।
तो तुम इधर देख के कह रहे अभाव शक्ति देख रहे हो। हमें ऐसा नहीं है उनकी क्रियाकांड में से जेलेसी है, हमें इसकी क्रियाओं में से सुबुद्धि नहीं। समझ में आ रही कुछ? हमने बहुत बड़ा व्रत उपवास आचरण किया, ब्रह्मचर्य पाला, हाँ कुछ नहीं करा, अभाव शक्ति है। एक सरल दृष्टांत दे रहा है, समझ में नहीं आया हो ना। रसगुल्ला बनाने के लिए कितना किलो नमक लगता है? जैसे हमने 1 किलो रसगुल्ला बनाना है तो कितना नमक लगेगा? बोला? अब ध्यान से सुना तो ठीक है। तो 1 किलो रसगुल्ले बनाने के लिए नमक नहीं लगता, तो नमक के त्याग से तो रसगुल्ले बन जाएंगे। समझे कुछ क्या कह रहे? नमक लाने से और नमक त्यागने से, तो नमक लाने से रसगुल्ले बनते हैं नहीं, तो नमक हम हटा दे रहे, त्याग दे रहे, मतलब हमने 1 किलो नमक त्याग दिया, अब हमारे रसगुल्ला मीठे होंगे कि नहीं होंगे? इसका नाम है अभाव शक्ति। ऐसे तू पंच परमेष्टि का स्मरण करता है या उनका स्मरण छोड़ता है, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता है। आत्मा को आत्मा जान। क्या लिखा है? बढ़िया। प्रथम में प्रथम तू अपने को आत्मा जान। क्या बोला? बोल 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 अभी। हाँ, अपने को आत्मा जान, अपने को आत्मा जान, अपने आत्मा को नहीं। जरा गड़बड़ हो जाती है, अपनी आत्मा को जाने। अपने अपन तो अभी रहे, अपनी आत्मा देख ले, हाँ जा रहे ऐसा थोड़ी है, अपन ही आत्मा है, गारंटी है सम्यक दर्शन हो गया। आहा, समझ में आया कुछ? पंच परमेष्टि का भी लक्ष्य क्यों छूट जाता है? अभाव शक्ति वे नहीं देंगे। अरे साहब 5 मिनट तो देखने दो, हम कह रहे 1 सेकंड मत देख, अब तुम्हारा उपयोग भटक रहा है, तुम्हारी तुम जाना। लेकिन सच्ची बात है कि पंच परमेष्टि की ओर देखने, जब तक देखते हो तब तक तो सम्यक दर्शन नहीं होता। जब पंच परमेष्टि कह दिया तो पत्नी बच्चे वगैरह, शरीर और शरीर क्रियाएं, आचरण, त्याग, दान, सही बहुत बड़ी धर्मात्मा है। क्यों? तुमने कैसे कह दी बहुत बड़ी धर्मात्मा है? सबसे बड़ी धर्मात्मा वे हैं जो सदा धर्मी को निहारती है। तुमने धर्म कैसे नापा? कैसे नापा तुमने? भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में इतना दान कोई नहीं देता, ना 100 करोड़ का दान दिया, तो 100 करोड़ का दान उन्होंने कहा दिया? बता नहीं दे। वस्तु से देख के बोलो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से देख के बोलो, उन्होंने कहा दिया 100 करोड़ का दान। देख ले बता रहे, उनने कहा दिया, वे तो ज्ञाता दृष्टा है। 100 करोड़ का पुद्गल का स्कंद इधर से इधर होना था, और इधर से इधर भी कहाँ हुई? एंट्री इधर से इधर हुई, नहीं समझे? मोबाइल में ट्रांसफर कर देंगे, इस अकाउंट में से इस अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, तो एंट्री ट्रांसफर हुई, पैसा तो वहीं रखे बैंक में, पैसा भी नहीं सर के केवल एंट्री हुई कुछ, और इसे लगा मैंने दिया, उसे लगा मैंने लिया। क्या तुम्हारे पास कितने पैसे? सर 4 लाख। कहाँ है? बताओ निकाल। अरे तो बैंक में, तो बैंक में कहा? एंट्री है। तुम्हारे 4 लाख कहाँ रखेगी? कौन सी तिजोरी में रखेगी? बैंक की। तुम बताओ केवल कल्पना का खेल चल रहा है। मैं तो कुछ इसलिए कह रहा हूं, इस इतना तत्व निर्णय करने वाले का उपयोग पर में नहीं जाता। अभी तुम्हें बुरा लगेगा जैसे हम कह रहे बेटा ऊपर जाओ, भगवान की ओर मत निहारना है। कैसी बात है? कैसे भगवान को नहीं आ रहे? अरे तो अभाव शक्ति है, उनके यहाँ बोर्ड लगा है। कौन सा बोर्ड लगा था? हम कुछ नहीं कर रही था, और जब तक हमें देखोगे कुछ नहीं होगा। तब क्या करना चाहिए बता? क्यों? परीक्षा दी है तुमने? कॉलेज स्कूलों में परीक्षा दी, तो परीक्षा भवन में विद्यार्थी की कॉपी में देखना चाहिए कि जो इन्विजिलेटर होता है टीचर, उसके सिर को देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? कोई दूसरे विद्यार्थी की कॉपी में नहीं देखना चाहिए। चलो नहीं देख रहे तो टीचर का सर देख, राउंड लगा रहा है, उसको देख रहे। क्या हमें क्यों देख रहे? क्यों सर? आपको देखने से पाप लगता है? क्यों पाप तो नहीं लगेगा, नहीं तो हमें क्यों देख रहे?
अरे हम आज चीटिंग तो कर नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, तो देख नहीं सकते भाई। देखने कोई पाप नहीं है तो इन्विजिलेटर को देख सकते कि नहीं देख सकते? बताओ, देख सकते कि नहीं? कि भाई तू जब तक हमें देखेगा तो फेल होगा, ऐसे तू पंचपद मिष्टि को भी नहीं हारेगा तो स्वरूप में नहीं हो पाएगा। तो आप तुझे बताओ हम क्या करें? अरे कचू मत करो, बैठे रहो, ज्ञान 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 में ही है, ज्ञान ज्ञान में ही है। कैसे? भाव भाव शक्ति होने योग्य हो रही है, बस हम नहीं हुआ तो अरे भाव भाव शक्ति होगी कैसे नहीं, और कुछ और हो गया तो अरे यस कैसे हो जाएगी? अभाव भाव शक्ति कैसे हो जाएगी? क्यों? हमने ध्यान नहीं रखा और सोना पीतल बन गया तो सोना भाव भाव शक्ति है, सोना पीतल नहीं होगा कभी, तुम ध्यान रखो। अच्छा मतलब इसी तरह तुम ध्यान नहीं रखती, क्यों ध्यान रखती हो सोने का? मैं कोई जो चीज तुम्हारे पास रखी है ध्यान रखती हो, क्यों नहीं रखते ध्यान? चिंतन क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें उसी की भाव भाव शक्ति पड़ी हुई है। प्रकाश जी कितना स्टॉक है शक्कर का अपने पास? साल भर की रख लेते होंगे, अंदाज से कह रहे हैं तो दृष्टांत कह दो। हाँ मैंने रख ली साल भर की, तो किस आधार पर रखते हो आप? भाव भाव शक्ति के बल पर रखते हो। इस शक्कर में से शक्कर की मिठास आएगी, और क्यों ऐसा सोचते हो? अब हमने 10 कुंटल रख ली, भाई जब नमक की पर्याय आ गई तो सम्यक दर्शन है, नमक की पर्याय नहीं आएगी, सम्यक दर्शन है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभाव अभाव शक्ति। अब चिंता करो चाहे मत करो, और चाहे तुम एक काम करो, तुम बेटे 10 महीना 12 महीना तक शक्कर के बगल में बैठे रहो, बाई रहो कि शक्कर नमक होगा तो बैठे रहो, देखा था। अरे देखने की जरूरत ही नहीं, ये क्या देखने की जरूरत है? क्यों नहीं देखने की जरूरत? क्योंकि भाव भाव शक्ति के कारण शक्कर को याद करो या मत करो, देखो या मत देखो, शक्कर में से तो मिठास ही आएगी, ये भाव भाव शक्ति। ऐसे तुम देखो आत्मा को या मत देखो, याद करो या मत करो, आत्मा में से तो भाव भाव शक्ति से ज्ञान 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 की पर्याय आएगी। कुछ समझ में आ रहा है? समझ मैं कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? तुम ज्ञान की चिंता करो या मत करो, विकल्प करो या मत करो, पर्याय की चिंता करो या मत करो, आत्मा का भी नाम मत ले, मैं आत्मा हूं मत बोलो, नहीं बोलो तो भी आत्मा ही। क्यों तुम दिन भर कितनी बार याद करते हो आकाश में? कितनी बार याद करते हो आकाश? नहीं याद करते तो भी आकाश हो। समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे यहां पर गायक तो अवधान समय दर्शन करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, भाव भाव शक्ति के कारण गुजराती बोलना चाह रहे, थवा योग थाय छे क्या कहा? थवा योग थाय छे, समझ गए? थवा योग माने आत्मा इतना मस्त सरल मार्ग है कि मैं आत्मा हूं ये जानने की भी जरूरत नहीं। शक्कर का बोरा देखने की जरूरत है? पता कई लोग ऐसे कहते हैं, अब थोड़ा स्थूल कर रहा हूं, कई लोग ऐसे कहते हैं कभी व्यंतर आ गए, कुछ हो गया तो, क्यों भूत आ गए, व्यंतर आ गए, कुछ हो गया तो, क्यों तुम्हें डर लगता है? ये घड़ी कब से पहन लेता हूं, और व्यंतर कहीं से HMT बना देगा तो, और HMT से सिनोटा के बनेगी, सिनोटा बन गई, मैंने कौन कंपनी है? सोनाटा सोनाटा बन गई क्या? क्यों? जो भूत व्यंतर घड़ी नहीं बदल पा रहे, और तुम भागे रोना पे रो रहे, हमें कच्ची में कर दिया, हमें कर, अरे अभाव अभाव सकती है, सारे व्यंतर मिल कुछ नहीं कर सकते। क्यों? सारे व्यंतर क्या करेंगे? आज ये घड़ी नहीं बदल पाए, पूरे वर्ल्ड की एक घड़ी में भी डिफरेंस नहीं आया, इतनी घड़ियां हैं पूरे विश्व में। जब जानते कि हमने आज रात को तो सोनाटा रखी थी, और व्यंतर ने चमत्कार कर दिया, HMT बन गई, टाइटन बन गई, वो कैसे नहीं बनी? जो जैसी घड़ी धर, आप बताओ एक वस्तु में भूतों ने कुछ किया, व्यंतरों ने, और एक जो चेतन डरता है बस, क्या हो जाए? क्या करे? अच्छा क्या करे? मैक्सिमम क्या करे? सुना, भाव भाव शक्ति का निषेध नहीं कर पाएगा, अर्थात मैं चेतन रूपी परिणमता रहूंगा,
लेकिन साहब शरीर में तो कुछ कर देगा, सुनो, उसके बाप की बस की नहीं, शरीर में भी कुछ कर दे। इसमें भी भाव शक्ति पड़ी हुई है, इसमें भाव शक्ति ही होगी। नहीं समझ में आई? इसमें स्पर्श रस गंध बढ़ने ही होगा। क्या करेगा वो? सब आत्मा में तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? शरीर में तो कर सकता है भी अंतर्भूत। क्यों? तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकता। तो नहीं, वो अपने ही कर्म का उदय होगा तो कर सकता है। तो फिर वो क्या करेगा जब कर्म का उदय होगा? तो ऐसे फैलाना चाहिए, भय निकाल देना चाहिए। विश्व में कोई माइकलाल की ताकत नहीं जो हमें कुछ कर दे। और सुनो, यदि इस तत्व भय मिट गया, ये भय संज्ञा मिट गई, भयभीत नहीं हो। सब इस भाव में कहीं हाथ तोड़ दिया तो अरे वो कैसे तोड़ेगा पाप के उदय के बिना? और फिर वो क्यों तोड़ेगा पाप का उदय? वो तो क्यों? एक बात था, भूत व्यंतर तो तुमने देखी कभी? नहीं देखी। कार तो देखी? कार बस तो देखी, कार वगैरह। तो इसके एक्सीडेंट तो बहुत होते, तुम इससे क्यों नहीं डरती? हम नहीं जा रहे, एक्सीडेंट हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। जिस व्यंतर आज तक नहीं मिला उससे तो हड्डी टूटने का डर हाथ पैर टूटने का डर। और जिस कार में रोज एक्सीडेंट होते हैं, बसों में एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम रेलों में एक्सीडेंट हो जाती है। भोपाल के अखबार में छपा है आज, पाइपलाइन बिछा रहे थे, पाइपलाइन जमीन में, तो उसने क्रेन से उठाया उसको, और नया कैसे बैलेंस हुए तो एक बस चली आ रही थी, उस बस में घुस गया। तो एक महिला का गर्दन कट गई पूरी, टूट के लग, और दूसरे का सिर में लगा हुआ। इस खिड़की से गया, उस खिड़की से निकला सीधा। अब बताओ कहां से कहां वो इनबैलेंस। अब तुम त्याग करो, बस में नहीं जाएंगे। मैंने जितनी भी अंतर की घटना कहते ना, उससे असंख्यात गुनी घटना ना बस की, ट्रेन की, हवाई जहाज की होती है। सो तो तुम डरते नहीं, उससे डरते जो कुछ नहीं कर पाता। शरीर में क्या कर लेगा? भाव शक्ति है शरीर में भी। इस पर सहजगंध में क्या कर लेगा? कुछ समझ में आ रहा है? इस समय 6 शक्तियां पड़ी, इनने हमें अमर कर दिया। अमर कर नहीं दिया, अमर तो तुम कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ पर्याय की, 6 से सॉल्व हो जाएगी। कोई भी ले आओ, तुम्हें जो दिखाए से होने योग काम हो ही रहा है, नहीं होने योग कभी नहीं होगा। नहीं होगा, क्या कह जाएगा? तब चिंता किसकी करें? ये निर्विकल्प हो गई चिंता। किसकी करें? माने निर्विकल्प हो गए। निर्विकल्प हो गए माने अब ये ध्रुव दृष्टि हो गई। दृष्टि कहां गई? कोई पर्याय की चिंता नहीं बची। बताओ कोई बची हो तो? ऐसा विचार करना, निर्णय करना, बहुत पढ़ना अच्छे से इसको, खूब जितना घुटाई करो। अभी हमने ये समझो 15-20 घंटे प्रवचन 1 घंटे में कर दिया। आपकी 20 से कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी जो इसे सॉल्व ना हो। इन 6 शक्तियों सब पैसे से सुखी हो जाएंगे, टीवी से सुखी हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाओगे? अभाव शक्ति है, ऐसे कैसे हो जाओगे? मुझे सुखी क्यों हो गई? सुखी होने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे, और तुम अनेक उपाय कर रहे हो फिर भी दुखी हो। बताओ, सुविधाएं महाराज के पास ज्यादा है तुम्हारे पास, बोलो, और फिर भी दुखी हो। मुकेश अंबानी सुखी है कि दुखी है? विजय माल्या, राहुल गांधी मैंने सब कुछ, मैं तुम्हारी भाषा में उनको जो कुछ है सुविधा है तमाम, मुझराज के पास कोई सुविधा नहीं है। वे दुखी क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने भाव शक्ति को समझ लिया। नहीं समझ में आया? अभी मुझराज का स्वरूप नहीं समझ में आया। हम शक्कर भी समझाते हैं। पता, शक्कर को मिठास को परिणमना है 100 साल तक, तो क्या क्या चाहिए पड़ेगा? यहां से मैं भाव शक्ति से चेतन रूप परिणम रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं। ऐसा जाने वाला मुझे बैठ, और शरीर में उसका भी विकल्प नहीं कर रहे, शरीर में उसका भी विकल्प नहीं कर रहे।
क्योंकि इसका भाव भाव इसमें हो रहा है, मेरा भाव भाव मेरे में हो रहा है। ये बैठे अपने आराम से। इतिहास में आई कुछ भाई, इतनी मोक्ष मार्ग जो अभी कह दिए भाव भाव शक्ति। अब अंतिम प्रश्न का जवाब देके चले। पंडित जी हम तो समझ गए, हम तो समझ गए। अब बच्चों की चिंता है इन्हें जी धर्म मिल जाए, ये समझ जाए, ये सम्यक दृष्टि हो जाए। तो एक बात था, एक शक्कर का दाना अपनी चिंता तो नहीं करता कि हम मिठास रूप परिणमेंगे। वो क्या करता होगा फिर? एक शक्कर का दाना इस दूसरे शक्कर की चिंता है, ये बेचारा मिठास रूप परिणम जाए। ऐसा होता है क्यों? एक शक्कर का दाना दूसरे शक्कर के दाने की चिंता करता है। जब तुम्हारे भाव भाव शक्ति है तो तुम्हारे बच्चों में नहीं है, उनमें भाव भाव शक्ति का परिणमन नहीं होगा। बता, तुम्हें ज्ञान रूप परिणम रहे, नहीं परिणम रहे। सुना, निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक भाव भाव शक्ति है। क्या कहा? सब में लगाओ सब। तुम अभी हमसे पूछो हमारी बहन के लिए क्या करें, भैया के लिए क्या करें, पिताजी के लिए क्या करें, हम ना बता दें। तुम उन्हें आत्मा देखो तब समझ में आएगी। भैया मत देखो, मम्मी पापा मत देखो, क्या देखो? आत्मा। और भाव भाव शक्ति से उनमें काम हो ही रहा है। सुनो, विश्व के समस्त द्रव्यों में होने योग्य काम ही हो रहा है, तुम्हारी जरूरत कहां पड़ रही? इसलिए निर्विकल्प हो गए। मैं इसको अपनी सरल भाषा में कहता हूं, मुझे एक भी जीव को मोक्ष ले जाने की चिंता नहीं है, सम्यक दर्शन कराने की चिंता नहीं। बोले क्यों? क्योंकि 3 काल के समस्त जीवों को कब सम्यक दर्शन होगा? उनमें भाव भाव शक्ति पड़ी है, होने काम होगा। हम क्या करें सबके लिए? एक भी जीव 1 सेकंड भी लेट नहीं होगा मोक्ष जाने में, एक भी जीव। हम चिंता क्यों करें? सब टाइम से पहुंची निपट गए। क्यों होता है? भाव भाव शक्ति। सब अपने समय से जाएंगे, हमें क्या करना? क्यों? तुम्हें फूलों की झाड़ी देख कैसे लगते? इसका फूल कब खिलेगा, इसका कब खिलेगा, इसका कब। अरे तुम कुछ मत करो, कल सुबह आ जाना, जितने खिलने योग्य वो खिल जाएंगे। अरे साहब, और फिर परसों, तो परसों खिलने, परसों खिलेंगे। मतलब इतने बड़े बाग बगीचे होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, उनमें बोर आता है, कोई चिंता करना पड़ती? साहब मैं अकेला और 50 पेड़ हैं वहां आम के झाड़, 50 करोड़ फूल हैं, अब मर गए। अब इनका हिसाब कैसा कि 50 करोड़ फूल और मैं अकेला, और एक एक फूल का हिसाब कैसा? हर खची मत रख, होने का काम होता रहेगा। नहीं सब तुम तो बता दो कल कितने फलेंगे, कल जाके देखे आना, जितने फलने होंगे फलेंगे। और सब झड़ गए तो झड़ने को झड़ेंगे। अब हम क्या करें? क्या करें बोलो? समझ में आया? कोई बहुत कुछ कह दिया तुम्हें पंडित जी। मैंने लोग इतने दुखी होते हैं, जाते जाते बस जो मकान बना जाए, मोड़ा मोड़ी सुखी रहे। अरे उनमें भाव भाव शक्ति नहीं पड़ी, जो काम होगा। समझ रहे? फिर से बोलो अच्छी भाषा में, योग्य कार्य ही होता है, अयोग्य कभी नहीं होता। निश्चित नहीं कर दिया इसने तुम्हें, निश्चित रहो। अब चर्चा तो बहुत हो सकती है, हमें पहले ही कहा था 10, 15, 20 घंटे के प्रवचन है इस पर तो। लेकिन अभी इतना ही कह के विराम लेंगे। मिथ्या दृष्टि इन 6 शक्तियों को नहीं जानता, बस इतना कह रहे। मिथ्या दृष्टि इन 6 शक्तियों को नहीं जानता, इसलिए टेंशन करता है, होने योग को नहीं समझता। बाल सफेद ना हो जाए, क्यों नहीं हो जाए? भाव भाव शक्ति से होंगे भी तो। क्यों बाल कैसे होंगे? भाव भाव शक्ति सफेद होंगे तो होंगे, तुम रोक लो उन्हें। तो होनी को स्वीकार करो, मजे करो। समझ में आ रहा कुछ? इतना समझ जाओ, मोक्ष ना हो तो कह देना। पूछे कोई प्रश्न, बता दो उत्तर, बोलो। तुम्हारे दांत कब गिरेंगे? जब भाव भाव शक्ति से गिरने के टाइम गिर जाएंगे तो तुम क्या करोगे? हम जानेंगे और क्या करेंगे? जानेंगे हम क्या करेंगे? क्यों? तुम्हारे हाथ पैर कब खराब होंगे? भाव भाव शक्ति से उनका होगा, जब हो जाएगा हम जानेंगे और क्या करेंगे?
मैंने उल्टी कल्पना करता है, ये भगवान सफेद ना हो, सफेद ना हो, सबके हो गए, मेरे ना हो, मेरे ना हो, मेरे ना हो, मेरे ना हो। और रोज देख रहा दर्पण में, रोज देख रहा, ओह रुद्र बेटे निकाला था सफेद। समझ में आया कुछ? 3 लोग की समस्त पर्याय होने योग होती है, इसलिए मैं परम निश्चिंत होकर ध्रुव रह गया, ध्रुव का वेदन होने लगा। इतना सरल काम। ओम नमः शिवाय।